हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्लांक की क्वांटम परिकल्पना। प्लांक की क्वांटम परिकल्पना। प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा सोल्व या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक थी हमारे पास में वीन का विकिरण नियम, वीन का विकिरण नियम, वीन्स रेडिएशन लॉ, और एक था रेले जीन्स का विकिरण नियम। रेले जीन्स का विकिरण नियम। इन दोनों ने क्या किया, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, इन दोनों ने क्या किया कि क्लासिकल मैकेनिक्स के जो कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें से मेन था मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसका यूज करके जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी उसमें जो कर्व आया था उस कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं हो पाया। वीन रेडिएशन लॉ जो था वो क्या था, केवल शॉर्ट वेवलेंथ रेंज में ट्रू था, बाकी हाई वेवलेंथ रेंज के अंदर ये क्या था, अनसक्सेसफुल रिजल्ट दे रहा था। इसके अपोजिट रेले जीन्स रेडिएशन लॉ क्या था, वो हाई वेवलेंथ रीजन में ठीक ठीक परिणाम दे रहा था, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ रीजन में ये क्या करता है, अनसक्सेसफुल रिजल्ट देता है। तो अब जब वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना की स्टडी करते हैं। प्लांक ने वो जो कर्व आया था उस कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया। देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है, परिकल्पना। परिकल्पना का मीनिंग ये है, हाइपोथेसिस का मीनिंग ये है कि प्लांक के द्वारा एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दिया गया है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दिया गया है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है या फिर थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन नहीं है, केवल यह है कि इस स्टेटमेंट के द्वारा वो जो पूरा जो ब्लैक बॉडी जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। तो इसी वर्ड को क्या कहते हैं अपन, परिकल्पना। किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं अपन, परिकल्पना। तो प्लांक ने ये कहा कि जो हमारे पास में इस प्रकार की जो ब्लैक बॉडी है, ये क्या था, एक कैविटी था, इसमें रेडिएशन एंटर कर गई। तो यहां पर जो ब्लैक बॉडी हो गई, इस ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशन होती है, इस ब्लैक बॉडी में क्या होती है, रेडिएशन। वो रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय दोलकों के रूप में होती है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय ऑसिलेशंस, विद्युत चुंबकीय दोलकों के रूप में होती है। और जो ऑसिलेटर है, जो दोलक है, ईएम वेव का जो दोलक है, ऑसिलेटर है, वो क्या करता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण और एमिशन यानी उत्सर्जन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स क्या करते हैं, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन कंटिन्यू फॉर्म में नहीं करते, सतत रूप में नहीं करते, बाकी क्या करते हैं, ये एक डिस्क्रीट फॉर्म में करते हैं, विविक्त रूप में करते हैं। और वो विविक्त रूप कैसा होता है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के रूप में, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के रूप में, एनर्जी के पैकेट के रूप में। और वो मिनिमम वैल्यू क्या थी, एच न्यू, क्या थी वो मिनिमम एनर्जी, एच न्यू। तो प्लांक की क्वांटम हाइपोथेसिस क्या थी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन ईएम वेव की फॉर्म में होती है
और ईएम वेव में एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कंटिन्यू फॉर्म में नहीं होता, वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, विविक्त रूप में होता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में या पैकेटों के रूप में होता है। और वो जो पैकेट होते हैं उसकी एनर्जी इस एच न्यू, मिनिमम एनर्जी एच न्यू है, इस एच न्यू का कोई भी इंटीजर मल्टीपल हो सकता है, इस एच न्यू का कोई भी इंटीजर मल्टीपल हो सकता है। इंटीजर मल्टीपल कैसे, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई और ये हो गया e, यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जो हमारे पास में EM वेव है उसमें जो आपके पास में एब्जॉर्प्शन और एमिशन है, उस ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होगी, E इक्वल NH न्यू। ठीक है, यहाँ पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट H, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, क्या होती है, जूल सेकेंड। अब देखिए NH न्यू, N की मिनिमम वैल्यू क्या 1, ठीक है, तो वो मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी, और वो मिनिमम एनर्जी क्या है, N की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो E यहाँ पर मैं मिनिमम कर रहा हूँ, H न्यू हो गया, क्या हुआ, E मिनिमम इज इक्वल H न्यू। तो प्लांक ने ये कहा कि वो मिनिमम एनर्जी जिसका अवशोषण और उत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन और एमिशन किया जा सकता है, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, क्वांटा या फोटोन, क्वांटा या फोटोन। तो ये जो हमारे पास मिनिमम एनर्जी का जो क्वांटा हो गया, इसी वर्ड से जनरेट हुआ क्या, क्वांटम मैकेनिक्स। क्या जनरेट हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो सीधी सीधी बात यह है कि प्लांक की क्वांटम परिकल्पना में क्या हुआ कि जो हमारे पास में जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी उसको एज ए पार्टिकल कंसीडर कर लिया, एज ए पार्टिकल कंसीडर कर लिया, और उस पार्टिकल की एनर्जी क्या हो गई, ई मिनिमम इज इक्वल एच न्यू। ठीक है, और यहाँ पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और ये हमारे पास में जो मिनिमम एनर्जी है जिसका एमिशन और एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, क्वांटा। और इसी क्वांटा से क्या जनरेट हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब इस एच न्यू के द्वारा, इस क्वांटम हाइपोथेसिस के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो हमारे पास में रेले जीन्स लॉ हो गया, वीन्स रेडिएशन लॉ हो गया, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक्चुअल में प्लांक का नियम क्या है, प्लांक्स रूल क्या है, उसकी स्टडी करेंगे अपन। तो हमारे पास में मैंने अभी बताया कि एनर्जी कितनी हो सकती है, एच न्यू की इंटीजर मल्टीपल, यानी E इज इक्वल एन एच न्यू। तो जब E इज इक्वल एन एच न्यू हो गया तो इसका मतलब एनर्जी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। और जब कोई क्वांटिटी वेरी करती है तो उस कंडीशन में अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, उस कंडीशन में अपन फाइंड आउट करते हैं उसकी एवरेज एनर्जी या मीन एनर्जी, एवरेज एनर्जी और मीन एनर्जी। तो सबसे पहले जो ये EM ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसकी मीन एनर्जी क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेशंस, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेशंस। देखिए यदि आपके पास में ब्लैक बॉडी में, यदि आपके पास में ब्लैक बॉडी में स्मॉल n ऑसिलेशंस है, कितने हैं, एक एटम के स्मॉल n ऑसिलेशंस, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल एन एच न्यू, E इज इक्वल एन एच न्यू। ये केवल एक एटम की आ रही है, तो पूरे की पूरी ब्लैक बॉडी के लिए क्या करेंगे, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसका सम्मेशन, इसको मैं जैसे En लिख देता हूँ, क्या लिख दिया मैंने, En, ये क्या हो जाएगा
NH न्यू का समेसन। यहां पर ध्यान देने वाली बात है E इज इक्वल NH न्यू, एक ही एटम की एनर्जी है जहां पर n ऑसिलेशंस है। समेसन मैंने किसके लिया है? टोटल ब्लैक बॉडी के लिए। टोटल ब्लैक बॉडी की एनर्जी हो गई En इज इक्वल NH न्यू। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रिंसिपल चलता था, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो वहां पर यह था कि किसी भी एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? n इज इक्वल, यहां पर a कोई कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT, एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT। ठीक है, एक मिनट, E इज इक्वल NH न्यू, NH न्यू, ये एक ऑसिलेटर की एनर्जी NH न्यू। तो इसको ऐसे करते हैं एक बार, अपन को एवरेज एनर्जी चाहिए, तो एवरेज ऑफ E इज इक्वल टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने हैं? देखिए भाई, NH न्यू, यदि ऐसे मान लो कि टोटल कैपिटल NN ऑसिलेटर है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी E इंटू E। तो E इज इक्वल, E की वैल्यू यहां पर इसको मैं En कर देता हूं, तो NH न्यू समेसन, NH न्यू समेसन। अब देखिए वही फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम से, वितरण नियम से क्या वैल्यू हो जाएगी? कितने एटम आएंगे टोटल? A एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT। तो टोटल ब्लैक बॉडी के लिए इसका समेसन कर देते हैं। समेसन ये NN के लिए मान लो, टोटल के लिए टोटल ऑसिलेटर या ऑसिलेशंस क्या हो जाएगा? N इज इक्वल समेसन ऑफ NN A एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT। यहाँ पर ऑसिलेशन जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकते हैं, जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट। दोबारा देखिए, En इज इक्वल NH न्यू, एक ऑसिलेटर की बात, या एक एटम कह सकते हो आप इसको, एक एटम के लिए यदि, और अब टोटल एटम कितने हैं? NN। टोटल एटम कितने हैं? NN। और वो भी क्या कर रहे हैं? NN जो एटम है वो भी क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू वाइब्रेट कर रहे हैं। तो टोटल के लिए क्या करेंगे? इसका समेसन लेंगे। क्या लेंगे? इसका समेसन। तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी। भाई कहने का मतलब ये है, एक एटम की एनर्जी इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम, तो सभी परमाणु की ऊर्जा। अब वो भी क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू ऑसिलेशंस कर रहे हैं। तो कंटिन्यू ऑसिलेशंस के लिए इसका क्या कर देंगे अपन? समेसन। ये तो टोटल एनर्जी हो गई और ये टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए। अब अपन क्या करेंगे? मीन एनर्जी या एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज एनर्जी को क्या लिख देंगे? मैं ई बार लिख दूं, ये एवरेज ऑफ ई, ये लो एवरेज ऑफ ई। ये क्या हुआ? मीन एनर्जी। मीन एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। टोटल एनर्जी डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अब देखिए एवरेज ऑफ ई, ये मैं इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं।
इस इक्वेशन 1 का यूज करेंगे वहां पर इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 2 लिखता हूं, इसको इक्वेशन 3। तो यहां पर इस ई की वैल्यू कहां से रखेंगे? इक्वेशन 1 से। ऑन यूजिंग इक्वेशन 1, तो एवरेज ऑफ ई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समेशन 0 टू इनफाइनाइट एन एच न्यू डिवाइड एन। अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे अपन? इस इक्वेशन का यूज करेंगे, या ऐसे करते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। ठीक है, तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कहां से रखेंगे? इक्वेशन 2 और 3 से। 2 और 3 से ऑन यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ऑन यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो एवरेज ऑफ ई इज इक्वल समेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू यहां से पुट कर दो, ए एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू डिवाइड के टी, और ये आगे क्या है? मल्टीप्लाई में एन एच न्यू डिवाइड, ये वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं, समेशन 0 टू इन्फिनिटी ए एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू डिवाइड के टी। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर जो कैपिटल ए है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन या समेशन से बाहर ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब एवरेज ऑफ ई इज इक्वल समेशन 0 टू इन्फिनिटी, इस एन एच न्यू को मैं आगे ले रहा हूं, एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू डिवाइड के टी डिवाइड समेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू डिवाइड के टी। ठीक है, एवरेज ऑफ ई, यहां पर ये जो एच न्यू है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर ले सकते हैं। एच और न्यू एन के ऊपर डिपेंड थोड़ी कर रही है, यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी जो लिमिट है वो एन के लिए है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? इस एच न्यू को बाहर लिया, अब क्या बन रहा है? 0 टू इन्फिनिटी एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू डिवाइड के टी, और ये समेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू डिवाइड के टी, ये इक्वेशन 5। अब इस क्वांटिटी को सोल्व करेंगे, देखो कैसे। लेट माना जो आपके पास में एच न्यू अपॉन के टी है, इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। एच न्यू अपॉन के टी, इसको क्या मान लिया अपन ने? एक्स। तो अब यहां से इस एच न्यू की वैल्यू क्या हो गई? एक्स के टी। क्या हो गई? एक्स के टी। या फिर ऐसे कर इसको छोड़ दिया, अभी इसी को ध्यान में रखिए, एच न्यू अपॉन के टी इज इक्वल एक्स। बाद में यदि रिक्वायर्ड होगी तो इस एच न्यू की वैल्यू अपन यहां पर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो एवरेज ऑफ ई, ये एच न्यू समेशन 0 टू इन्फिनिटी एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू अपॉन जो के टी, इसको क्या कंसिडर कर लिया अपन ने? एक्स डिवाइड, अब यहां पर समेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। अब आगे देखिए, यहां पर ये जो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए और समेशन को खोल दीजिए। कैसे?
एवरेज ऑफ ई इज इक्वल एच न्यू, सबसे पहले एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू जब 0 यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। फिर ये लो 0, फिर एन की वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस x, फिर n की वैल्यू 2, तो 2 e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x, ये वैल्यू कंटिन्यू चलेगी। डिवाइड यहां पर n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0 तो e की पावर 0 हो जाएगी, तो 1 प्लस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। इसको अपन और किसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं क्या? देखिए इसको सोल्व करने का एक इजी मेथड और है, उसका यूज ले तो मेरे हिसाब से बेटर होगा। वो मेथड ये है, देखिए अपन देखते हैं तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इसी का डिफरेंशियल ऊपर है, ये जो क्वांटिटी आ गई इसी क्वांटिटी का डिफरेंशियल क्या है ऊपर। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एच न्यू समेशन 0 टू इन्फिनाइट डी बाई डी एक्स लॉग, लेकिन लॉग के फॉर्म में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये यही सही है जो चल रहा है। तो एवरेज ऑफ ई इज इक्वल एच न्यू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस 2x, ये कंटिन्यू, डिवाइड 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये कंटिन्यू, ये एवरेज ऑफ ई। अब इसको सोल्व कैसे करें, इसको एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स प्लस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x, इसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। एन एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू डिवाइड के टी, एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू डिवाइड के टी, एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू डिवाइड के टी, एच न्यू अपॉन के टी को क्या कंसिडर कर लिया x, ठीक है। यहां तक देखिए इस इक्वेशन के लिए इसको अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, एवरेज ऑफ ई इज इक्वल एच न्यू, ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, समेशन 0 टू इन्फिनाइट डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, और एक माइनस साइन मैंने यहां पर लगा दिया, डिवाइड समेशन 0 टू इन्फिनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। इस क्वांटिटी का डिफरेंशियल करके देख लीजिए, हमारे पास में वापस क्या आएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसी टर्म को अपन डिफरेंशियल फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब आगे एवरेज ऑफ ई इज इक्वल माइनस एच न्यू, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को मैंने बाहर ले लिया, समेशन 0 टू इन्फिनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स डिवाइड समेशन 0 टू इन्फिनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। अब एक क्वांटिटी को सोल्व कर लीजिए, दूसरे अपने आप सोल्व हो जाएगी। इसको देते हैं अपन इक्वेशन 6, इसको इक्वेशन 6। अब आगे इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। नाउ समेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, यहाँ पर लिमिट n के लिए चल रही है, इसको लिखिए। सबसे पहले n की वैल्यू 0 तो 1, फिर n की वैल्यू
1 तो e की पावर माइनस एक्स, फिर n की वैल्यू 2 तो e की पावर माइनस 2x, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। देखिए यहाँ पर जो एच न्यू अपॉन के टी वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ पर जो एच न्यू है वो एच न्यू क्या होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन के टी, एच न्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन के टी। तो इसका मतलब एक्स भी एक बहुत हाई क्वांटिटी हो गई, एक्स भी क्या हो गई, एक हाई क्वांटिटी। जब एक्स एक हाई क्वांटिटी हो गई तो इस कंडीशन में ये जो हायर टर्म है, ये जो हायर टर्म्स है इसको क्या मान लेंगे अपन, नेग्लेक्ट। तो क्या लिखेंगे, ऑन नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, ऑन नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, उच्च पदों को नगण्य मानने पर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स, 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसी इक्वेशन को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये जो पावर है ऊपर है इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स, और ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस। पहले जो पावर ऊपर थी वो नीचे आके क्या होगी, पावर माइनस में। अब आगे देखिए इसको, समेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स इज इक्वल, यहाँ पर x की वैल्यू हाई है, इसका मतलब ये क्वांटिटी स्मॉल है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। जब ये क्वांटिटी स्मॉल होती है तब किसका यूज लेते हैं अपन, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय से 1 प्लस एक्स की पावर जो n है उसको क्या लिखते हैं, अप्रोक्सीमेट 1 प्लस एन एक्स। जब x की वैल्यू स्मॉल हो, x की वैल्यू स्मॉल हो, तो यहाँ पर ये x है, ये n है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1/1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये क्वांटिटी आ गई और ये आ गई इक्वेशन 7, इक्वेशन 7। अब यहाँ पर देखिए ये जो आ रहा है इस नीचे वाली क्वांटिटी का केवल और केवल डिफरेंशियल है, केवल और केवल क्या है, डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशियल, अवकलन करने पर d बाई डी एक्स समेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। तो कैसे करेंगे, इस क्वांटिटी को आप ऐसे लिख लीजिए जैसे मैं ये लिखूं 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, या फिर डायरेक्ट देख लीजिए 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस 1 का 0 हो गया, माइनस आगे आ गया तो माइनस और माइनस, प्लस ई की पावर माइनस एक्स का एज इट इज ई की पावर माइनस एक्स, और इस माइनस एक्स का माइनस, इस माइनस एक्स का माइनस। ये इक्वेशन 8। तो इस 7 और 8 का यूज कहां पर करना है, 6 में। तो मीन एनर्जी आ जाएगी ऑन यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8 इन इक्वेशन 6। क्या हो जाएगा ये, एवरेज ऑफ ई इज इक्वल, देखिए यहां पर जब पुट करेंगे तो एक माइनस यहां पर पहले से और एक माइनस यहां से आएगा, तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये क्वांटिटी आ गई। अब यहां पर ये जो है इस स्क्वायर से क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो अब क्या बचेगा,
एवरेज ऑफ ई इज इक्वल एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइड 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये बच रहा है। एवरेज ऑफ ई, इस क्वांटिटी को ऊपर से हटाकर नीचे लेके आएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, एच न्यू डिवाइड ई की पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आ गई मीन एनर्जी या एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर्स। एच न्यू, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स था एच न्यू बाई के टी, एच न्यू बाई के टी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए एच न्यू बाई के टी माइनस 1। इसी को अपन वेवलेंथ के फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यू बराबर क्या होता है सी बाई लेमडा, उसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, एवरेज ऑफ ई इज इक्वल एच सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1। ये किस में है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तरंगदैर्ध्य के पदों में, और ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये मीन एनर्जी आई है। अब अपन बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी कैसे आएगी, उसके लिए देखिए इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवर्ती के पदों के रूप में ऊर्जा घनत्व। तो इसको मैं लिख रहा हूं यू न्यू डी न्यू से लिख दिया, वो भी किसमें, फ्रॉम न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज। न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती प्रास में, तो वो एनर्जी डेंसिटी अपने क्या लिख दिया, यू न्यू डी न्यू। अब ये एनर्जी डेंसिटी है, अब यू इज इक्वल क्या था, एन के टी, तो एन के टी वो नहीं चलेगा फॉर्मूला, क्योंकि वो तो क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स था। क्या था वो, क्लासिकल मैकेनिक्स। अब देखिए इस आवर्ती प्रास में प्लांक दोलकों की संख्या कितनी थी, वो अपन ने रेले जीन्स रेडिएशन लॉ से निकाला था, एन न्यू डी न्यू। कितने वाइब्रेशंस थे, एन न्यू डी न्यू। और एक की मिनिमम एनर्जी कितनी है, एवरेज एनर्जी क्या है, एवरेज ऑफ ई, एवरेज ऑफ ई। देखिए एवरेज एनर्जी कितनी आ गई, ई, यानी एक ऑसिलेशंस, ये एक ऑसिलेटर की एनर्जी आ गई। ठीक है, टोटल कितने ऑसिलेटर थे, एन न्यू डी न्यू। एक की एनर्जी को टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल एनर्जी डेंसिटी आएगी ना। और इसको एनर्जी डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ डेंसिटी है, ये भी क्या है, नंबर ऑफ डेंसिटी। अब देखिए यू न्यू डी न्यू, इसकी वैल्यू कल क्या आई थी, 8 पाई न्यू स्क्वायर डिवाइड सी क्यूब डी न्यू। ठीक है, और ये एवरेज ऑफ ई, तो अब यू न्यू डी न्यू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, ये डी न्यू, ये क्या आ गया, डी न्यू। अब देखिए एवरेज ऑफ ई की वैल्यू यहां से रख दीजिए, एच सी बाई लेमडा एक्सपोनेंशियल एच सी बाई, सॉरी फ्रीक्वेंसी के टर्म में यहां से वैल्यू एच न्यू एक्सपोनेंशियल एच न्यू डिवाइड के टी माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख दीजिए, यू न्यू डी न्यू इज इक्वल 8 पाई एच न्यू इंटू न्यू स्क्वायर न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब एक्सपोनेंशियल एच न्यू डिवाइड के टी माइनस 1, और ये क्या है, डी न्यू। ये इक्वेशन मैंने कोई ए लिख दिया, क्या लिख दिया, इक्वेशन ए।
अब इसी को किस टर्म में लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य के पदों के रूप में। तरंगदैर्ध्य के पदों के रूप में, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। इसको लिख दिया u लैम्डा डी लैम्डा। क्या लिख दिया इसको? u लैम्डा डी लैम्डा। इसको लिख देंगे n लैम्डा डी लैम्डा। क्यों? क्योंकि उस वेवलेंथ रेंज में टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने थे? n लैम्डा डी लैम्डा, और एक की एनर्जी एवरेज ऑफ E। तो यहाँ से u लैम्डा डी लैम्डा, ये वैल्यू क्या आई थी? 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा आई थी ये वैल्यू, और एवरेज ऑफ E की वैल्यू यहाँ से एच सी बाई लैम्डा एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। सिस्टमेटिक तरीके से केवल रखना है इसको। u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 4 1 डिवाइड एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1, और ये क्या है? डी लैम्डा। ये इक्वेशन हो गया बी। तो ये जो इक्वेशन ए और बी है, ये किसको शो करते हैं? प्लांक रेडिएशन लॉ को। इक्वेशन ए एंड बी आर रिप्रेजेंट प्लांक्स रेडिएशन लॉ। समीकरण ए व बी प्लांक के विकिरण नियम को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में